13 जून 2025 से 22 जून तक चली ईरान इसराइल जंग में इसराइल की दुर्गत बनता देख अमेरिका को कूदना पड़ा था और 21-22 जून के मध्य अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर निशाना लगाते हुए B-2 स्टील्थ बॉम्बर उतार दिए थे। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के उन न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म कर दिया जहां से ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट या परमाणु संवर्धन करता था। अमेरिका ने इसराइल के समर्थन में ईरान पर ऐसे वक्त हमला किया था जब दोनों के बीच ओमान में न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर बात चल रही थी और अमेरिका और ईरान इसको लेकर बहुत सकारात्मक थे। आरोप तो ये भी लगता है कि ईरान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी और एक दूसरे पर बढ़ रहे भरोसे से गुस्साए इसराइल ने 13 जून की अलसुबह ईरान पर धावा बोल दिया था, जिससे ये बातचीत अपने नतीजे पर पहुंचने से पहले ही टूट गई। अब दुनिया भर में मीडिएटरशिप या मध्यस्थता कराने अक्सर याद किए जाने वाले कतर की पेशकश सामने आई है। कतर का कहना है कि वो एक बार फिर ईरान और अमेरिका को बातचीत की मेज पर ला सकता है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा कि उनका देश ईरान और अमेरिका को बातचीत की मेज पर वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रासी ने भी कहा है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये भी आरोप लगाते हैं कि ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर के बाहर कुछ एक्टिविटी देखी जा रही है। यानी एक तरफ तो वो ईरान को क्लीन चिट देते हैं और दूसरी तरफ उसी पर शक भी कर रहे हैं। लेकिन कतर अगर इस मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच कोई मध्यस्थता कराता है तो दोनों ताकतों के बीच ये बातचीत कम से कम फिर शुरू तो हो ही जाएगी। ईरान के भी कतर से अच्छे ताल्लुकात हैं और अमेरिका के भी मजबूत संबंध। वैसे भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ जब भी बातचीत होगी बराबरी से होगी। ईरान दबने या झुकने वालों में से नहीं है। जो भी बात होगी बिना किसी प्रेशर से होगी। 13 जून के पहले भी ईरान अमेरिका 5 दौर की बातचीत कर चुके थे। उनके बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसको लेकर अमेरिका आरोप लगाता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, जबकि ईरान कई बार साफ कर चुका है कि उसका प्रोग्राम अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए है, शांतिपूर्ण है, न कि हथियार बनाने के लिए। खामनेई कई बार न्यूक्लियर हथियारों को हराम या मानव विध्वंसक बता चुके हैं। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच फिर बातचीत शुरू कराने में अगर कतर की सक्रियता वाकई बढ़ रही है तो ये अपने आप में अच्छे संकेत हैं और दोनों पक्षों की सकारात्मकता के बाद ही कतर ये कह पाया होगा। गौरतलब है कि कतर में ही हमास और इसराइल के दरमियान सीजफायर बातचीत मुमकिन हो पाई। इसके लिए कतर को भी झेलना पड़ा था। कतर पर भी इसराइल ने हमला कर दिया था। इतना ही नहीं, 22 जून की रात को ईरान ने भी कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को ही निशाना बनाया था। बहरहाल कतर इन सब के बावजूद ईरान अमेरिका समझौता कराने आगे आ गया है। अब देखना होगा कि क्या इसराइल अमेरिका और ईरान की बातचीत को शुरू होने देगा, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को शांत करने की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। तुर्की और कतर की मध्यस्थता के बावजूद 3 दिनों तक चली बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इस्तांबुल में हुई इन बैठकों में उम्मीद थी कि दोनों देश सीमा विवाद, आतंकी गतिविधियों और सीमा पार हमलों पर कोई साझा हल निकालेंगे, लेकिन स्थिति उल्टी हो गई। इन सब के बीच ईरान ने बड़ा खेल किया है, वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हों। अफगानिस्तान की प्रमुख एजेंसी खामा प्रेस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच मतभेद इतने गहरे हो चुके हैं कि किसी भी एजेंडे पर सहमति नहीं बन पा रही। पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने तालिबान पर यह आरोप लगाया था कि काबुल अब स्वतंत्र नीति नहीं चला रहा, बल्कि नई दिल्ली के इशारे पर फैसले कर रहा। वहीं अफगानिस्तान का दावा था कि पाकिस्तान अपनी घरेलू असफलताओं का दोष काबुल पर मढ़ रहा है।
नतीजा यह निकला कि बातचीत अधूरी रह गई और दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध जैसे हालात बनने लगे। इस बीच तुर्की के बाद कतर ने भी मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी दोनों देशों को एक टेबल पर ठहराकर नहीं रख पाए। ऐसे माहौल में अचानक ईरान की एंट्री हो गई। तेहरान में आयोजित ECO यानी इंटीरियर मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को एक साथ बैठाने की पहल की। कैमरे पर कैद हुई तस्वीरों में दोनों देशों के मंत्री मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते नजर आए और यही दृश्य ईरान की कूटनीतिक ताकत का प्रतीक बन चुका है। ऐसे वक्त में जब पश्चिमी देश ईरान को अलग थलग करने की कोशिशों में जुटे हों, तेहरान का यह कदम क्षेत्रीय राजनीति में उसकी भूमिका को फिर से परिभाषित करता दिखा। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पहले ही यह प्रस्ताव दे चुके थे कि ईरान इस संघर्ष को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाने को तैयार है। उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में शांति तभी संभव है जब पड़ोसी देश एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ चलने की नीति अपनाएंगे। यह बयान अब ईरान की डिप्लोमेसी की नई दिशा तय करता दिख रहा है। एक ऐसा देश जो खुद पश्चिमी दबावों में घिरा हो, उसके बावजूद दूसरों के बीच शांति का पुल बनाने की कोशिश कर रहा हो। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी यानी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक पेजेश्कियान ने तेहरान में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान तनाव कम करने और टकराव से बचने के प्रयासों पर जोर दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च नेता खामेनेई की नीति का जिक्र करते हुए कहा, ईरान क्षेत्रीय स्थिरता के लिए किसी भी भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। यह वही पल था जब ईरान ने यह भी दिखा दिया कि मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में भी उसकी मौजूदगी अब निर्णायक हो चुकी है। इस पहल को न केवल पाकिस्तान अफगान तनाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा, बल्कि इसे ईरान के उभरते कूटनीतिक आत्मविश्वास का संकेत भी समझा जाने लगा है। सवाल यह है, क्या तेहरान की यह कोशिश सच में दोनों देशों के युद्ध के मुहाने से वापस खींच पाएगी, या फिर यह तस्वीरें भी इतिहास के उन अधूरे समझौतों में शामिल हो जाएंगी जो कभी अमल में नहीं आ सकी। पर इतना तय है, इस बार ईरान ने सिर्फ तस्वीर नहीं बदली बल्कि पूरी भू राजनीतिक कहानी की दिशा बदलने का साहस दिखाया है। क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।